नेटफ्लिक्स पर दो ऐसी वेब सीरीज रिलीज हुई है जो कि आपका पैसा पूरी तरह से वसूल करने वाली है। पहले तो हम बात करेंगे दिल्ली क्राइम के बारे में और दूसरे में हम बात करेंगे लास्ट समुराई स्टैंडिंग। तो दोस्तों पहले बात करते हैं दिल्ली क्राइम सीजन 3 वेब सीरीज के बारे में। इसके इस बार टोटल 6 एपिसोड रिलीज किए गए हैं और हर एक एपिसोड लगभग 44 to 49 मिनट की है। सीरीज अच्छी खासी लेंथी है। सीरीज में आपको किसी भी तरह की कोई भी न्यूडिटी या फिर सेक्सुअल चीजें नजर नहीं आने वाली होगी, लेकिन इसमें आपको बहुत सारी रफ लैंग्वेजेस सुनाई दे सकते हैं, यानी कि इस सीरीज में आपको बहुत सारी गाली गलौज सुनाई दे सकती है। इसीलिए इसे किसके साथ देखना है और नहीं देखना है ये पूरी तरह से आप ही डिसाइड कीजिए। तो दोस्तों अब नजर डालते हैं थोड़ा बहुत इस सीरीज की स्टोरी के ऊपर। इसकी कहानी की शुरुआत होती है इस बार बड़ी दीदी से। बड़ी दीदी जो कि हिमा कुरैशी निभा रही है इस रोल को। बड़ी दीदी से इस कहानी की शुरुआत होती है। हिमा कुरैशी जो कि लड़कियों की तस्करी कर रही होती है, यानी कि लड़कियों को वो पहले जॉब देने के बहाने किडनैप करती है और बाद में उन्हें किसी के ना किसी हाथ में बेच देती है। लेकिन इस बात की भनक हमारे एसीपी को पता चल जाती है, यानी कि शेफाली शाह को इस बात की भनक लग जाती है। शेफाली शाह किसी भी तरह से बड़ी दीदी को ढूंढ कर निकालना चाहती है और उन लड़कियों को बचाना चाहती है जो कि बड़ी दीदी सप्लाई करने जा रही होती है। और लास्ट तक शेफाली शाह अपनी ड्यूटी किस तरह पूरी करती है और बड़ी दीदी तक किस तरह पहुंचती है, ये सारी की सारी चीजें आप इस सीरीज में देखने वाले होंगे। दोस्तों दिल्ली क्राइम में शेफाली शाह तो हर बार कमाल दिखाती ही है, लेकिन इस बार हिमा कुरैशी ने भी जबरदस्त काम किया है। हिमा कुरैशी की एक्टिंग आप देखकर सच में दंग रहने वाले होंगे। पहली बार शायद हिमा कुरैशी ने किसी नेगेटिव रोल में काम किया है और यकीन मानिए दोस्तों इस सीरीज में उनका काम आपको सच में बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला होगा। इसमें अच्छी खासी सस्पेंस आप एंजॉय करने वाले होंगे। सारी की सारी चीजें आपके सामने ही दिखाई जाएंगी, लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि असल में इस केस को एसीपी शेफाली किस तरह सॉल्व करेगी। एसीपी शेफाली जी जान लगा देती है हिमा कुरैशी को ढूंढने के लिए और लास्ट तक हिमा कुरैशी को वो ढूंढ के निकालने में कामयाब हो पाती है या फिर नहीं हो पाती है, ये सारी की सारी चीजें आप इसमें देखने वाले होंगे। इस बार ये पूरी की पूरी सीरीज आपको हरियाणा ले जाने वाली होगी। हरियाणा में किस तरह इन बच्चियों की तस्करी की जाती है, ये सारी की सारी चीजें ये सीरीज आपके सामने प्रेजेंट करती है। पूरी की पूरी सीरीज सच्ची घटना पर आधारित है। दिल्ली क्राइम की सबसे खास बात यही है कि इनकी हर एक सीजन एक ना एक सच्ची घटना को दिखाती है जो कि आपके दिल को पूरी तरह से दहला कर रख देती है। और इस बार भी आप कुछ ऐसी चीजें देखने वाले होंगे जो कि आपके दिल को पूरी तरह से दहला कर रख देने वाली होगी। सीरीज आपको किसी भी तरह से बोरियत फील नहीं करवाएगी। सीरीज आपका पैसा पूरी तरह से वसूल करके रख देने वाली होगी। इसकी सर्च इन्वेस्टिगेशन इतनी ज्यादा अच्छी है कि अच्छे अच्छे साउथ के क्राइम थ्रिलर मूवीज भी इनके सामने पानी कम चाय है। तो दोस्तों मेरे लिए ये सीरीज रही काफी हद तक अच्छी और मेरी तरफ से इसकी रेटिंग होगी 5 में 4.8 स्टार। लेकिन दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि इसे हम देखें या ना देखें, तो दोस्तों देखना ना देखना पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप नेटफ्लिक्स पर कोई अच्छी सी क्राइम थ्रिलर सीरीज देखना चाहते हैं तो इस सीरीज को एटलीस्ट एक बार आप जरूर देखिए। सीरीज आपका पैसा पूरी तरह से वसूल करके रख देने वाली होगी। नेक्स्ट में हम बात करेंगे एक ऐसी वेब सीरीज के बारे में जिसमें आप कुछ ऐसी ब्रूटल चीजें देखने वाले होंगे जो कि शायद आपने अच्छे से अच्छे स्लैशर मूवीज में भी ना देखी हो। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ लास्ट समुराई स्टैंडिंग वेब सीरीज के बारे में, जिसे हिंदी में भी रिलीज की गई है। इसके टोटल 6 एपिसोड रिलीज किए गए हैं और हर एक एपिसोड लगभग 47 to 53 मिनट की है, यानी कि ये सीरीज अच्छी खासी लेंथी है। इसमें आपको किसी भी तरह की कोई भी न्यूडिटी या फिर सेक्सुअल चीजें नजर नहीं आने वाली होगी, लेकिन इसमें आपको बहुत सारी ब्रूटल चीजें नजर आने वाली होगी, यानी कि पूरी की पूरी सीरीज खून खराबे से भरी हुई आपको नजर आने वाली होगी। इसीलिए इसे आप किसके साथ देखेंगे और नहीं देखेंगे ये पूरी तरह से आप ही डिसाइड कर लीजिए। तो दोस्तों अब नजर डालते हैं थोड़ा बहुत इस सीरीज की स्टोरी के ऊपर। इसकी कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे समुराई से जिसे पहले ही एक युद्ध लड़ते हुए दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि वो पूरी तरह से जीत हासिल कर ही चुका होता है कि अचानक से ही कुछ गड़बड़ी हो जाने की वजह से वो हार जाता है। वो अपना कॉन्फिडेंस पूरी तरह से खो चुका होता है। वो बहुत ही ज्यादा गरीब भी हो जाता है, जिसकी बदौलत उसका बेटा एक दिन अचानक से ही बीमार हो जाता है। वो पैसे की जुगाड़ लगाने के लिए जाता है, लेकिन उसे पैसा नहीं मिलता है। उसका बेटा मारा जाता है। इसी बीच उसे शहर में एक ऐसा नोटिस मिलता है जिसे देखकर वो थोड़ा हैरान जरूर हो जाता है। उस नोटिस में बस ये लिखा हुआ रहता है कि वहां के राजा एक प्रतियोगिता रखने वाले हैं और उस प्रतियोगिता का जो भी विनर होगा उसे 1 लाख यान दिए जाएंगे और उस प्रतियोगिता में हमारे ये
समुराई पार्टिसिपेट कर लेते हैं। लेकिन ये प्रतियोगिता कोई आम प्रतियोगिता बिल्कुल भी नहीं है, इसमें लोगों को मार कर ही जीता जा सकता है और लास्ट तक हमारे समुराई इसमें जीत हासिल कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं, ये तो आपको सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। दोस्तों, इसमें आप बहुत सारी ब्रूटल गेम्स देखने वाले होंगे। इसके पहले हो सकता है कि आपने बहुत सारी सीरीज में ब्रूटल गेम्स देख रखी हो, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, इस तरह की ब्रूटल गेम्स आपने शायद पहले कभी ना देखी हो। एलिस इन बॉर्डरलैंड, स्क्विड गेम, इन सभी सीरीज में आपने अच्छी खासी ब्रूटल गेम पहले से ही देख रखी होंगी, लेकिन इसमें जो भी गेम्स दिखाए जाएंगे वो आपके लिए पूरी तरह से नए होंगे और पूरी तरह से खून खराबे से भरे हुए होंगे। इसीलिए दोस्तों, इस सीरीज को जब आप देखें तो आप थोड़ा अपने दिमाग को शांत करके देखें, क्योंकि हो सकता है कि इसमें आप इतना ज्यादा खून खराबा देखें कि आपको उल्टियां भी आ जाए। तो दोस्तों, ओवरऑल ये पूरी की पूरी सीरीज एक्चुअल में एक एक्शन पैक सीरीज है। इसके हर एक एपिसोड में आप कोई ना कोई इंटरेस्टिंग गेम देखने वाले होंगे और बहुत सारी एक्शन एंजॉय करने वाले होंगे। सीरीज एटलीस्ट आपको किसी भी तरह से बोरियत फील नहीं करवाएगी और अगर आप के ड्रामा लवर हैं तो ये सीरीज तो आपके लिए एक मास्टरपीस ऑप्शन है नेटफ्लिक्स पर। तो दोस्तों, मेरे लिए ये सीरीज रही काफी हद तक अच्छी और मेरी तरफ से इसकी रेटिंग होगी 5 में 4.2 स्टार। लेकिन दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि इसे हम देखें या ना देखें, तो दोस्तों अगर आप नेटफ्लिक्स पर अपना सब्सक्रिप्शन पूरी तरह से वसूल करना चाहते हैं तो इस सीरीज को एटलीस्ट एक बार जरूर देखिए। सीरीज पूरी तरह से देखने लायक है और सीरीज आपको किसी भी तरह से निराश नहीं करेगी। तो दोस्तों, इसी तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।